Hi everyone, welcome all of you to my channel and welcome to this amazing session. Now, जानना चाहते हो कि प्लान ए अपनाएं या प्लान बी अपनाएं, कौन सा रास्ता चुने, प्लान ए या प्लान बी, जिससे कि हम नॉर्सेट की अच्छी सी प्रेपरेशन कर पाएं। तो इसी बारे में बात करेंगे नेक्स्ट 15 मिनट्स। आप सबके लिए ज़रूरी हैं, जो भी ऐसे नर्सिंग के कैंडिडेट्स हैं, वेदर यू आर स्टिल डूइंग योर नर्सिंग, चाहे आप अपनी नर्सिंग कंप्लीट नहीं की है, आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो और आपने सुना हुआ है कि नॉर्सेट कुछ है और जानना चाहते हो उसके बारे में और ज़्यादा और तैयारी कैसे करनी है, या फिर आप वो कैंडिडेट हो जिसने नर्सिंग कर ली है और अब पूरे फोकस के साथ नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, तो अगले 15 मिनट आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलें शुरू करें। वॉन्ट टू नो वॉट इज़ प्लान ए एंड प्लान बी? ओके, सो लेट अस टॉक। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, थोड़ा सा नॉर्सेट का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे आप में से ऐसे हो सकते हैं जिनको नॉर्सेट के बारे में अभी कुछ पता नहीं है, सिर्फ नाम सुना है। तो जल्दी से हम नॉर्सेट का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर जानेंगे कि रास्ता हम ए अपनाएं या प्लान बी अपनाएं। होता है ना, कई बार हमारे पास प्लान ए तैयार होता है पर बैकअप के लिए प्लान बी भी होता है। चलिए, सो नॉर्सेट, देखो नॉर्सेट का मतलब क्या हुआ? नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब इतनी लंबे लंबे फुल फॉर्म्स हम ऑलरेडी याद कर रहे हैं नर्सिंग में, अब इसको भी याद करें क्या? है ना, पहले इतना दुख है, ये दुख खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर स्टिल यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्सेट क्या है? नॉर्सेट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए एक कॉमन टेस्ट होता है, जिसके थ्रू आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर पाते हो। ओके, नाउ कौन कौन एलिजिबल है? चाहे आप बीएससी के कैंडिडेट हो या फिर आप जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक कर रहे हो और यू आर रजिस्टर्ड, तो आप एलिजिबल हो, आप इसको फिल कर सकते हो फॉर्म को और एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप जीएनएम के कैंडिडेट हो तो आपको जीएनएम के साथ साथ एटलीस्ट 2 साल का एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। एज लिमिट क्या है? 18 to 30 ईयर्स, तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास। आप अगर जल्दी एज में शुरू कर रहे हो तो यू हैव इनफ टाइम। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं कि क्या है प्लान ए और प्लान बी। हम प्लान ए अपनाएं या प्लान बी अपनाएं? देखिए, प्लान ए क्या है? प्लान ए है स्टूडेंट्स हु आर इन थर्ड और फोर्थ ईयर। नाउ व्हाट हैपन्स, जब आप नर्सिंग में एंटर होते हो तो आप सेकेंड ईयर के एंड में अगर हो या थर्ड ईयर में ऑलरेडी पहुंच चुके हो, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन। नॉर्सेट, अभी भी अगर आपने अपना फोकस क्लियर नहीं किया है कि आपको नर्सिंग के बाद क्या करना है, देखो नर्सिंग के बाद करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद हायर स्टडीज़ जैसे कि मास्टर्स करने जा सकते हो, है ना। और डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, पर ठीक है, आप एमएससी के लिए जा सकते हो, आप दूसरा किसी क्लिनिकल कोर्स जैसे कि नर्स प्रैक्टिशनर कोर्स के लिए जा सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हो, एकेडमिक्स में जा सकते हो, किसी नर्सिंग कॉलेज में आप एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी मेंबर काम कर सकते हो, या फिर किसी हॉस्पिटल में एज अ नर्सिंग ऑफिसर या स्टाफ नर्स के जैसे काम कर सकते हो। तो अभी भी अगर आपने अपना फोकस तैयार नहीं किया है और आप थर्ड ईयर में हो, तो लेट मी टेल यू, ये बिल्कुल सही समय है अपनी तैयारी नॉर्सेट की तरफ लेके जाने के लिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नॉर्सेट में वही सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं जो हम नर्सिंग में पढ़ रहे हैं, और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हम मेजर क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग, हमारा ओबीजी है, पीडियाट्रिक्स है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है। हाँ, फंडामेंटल्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, पर हम वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपके पास जितने सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और साथ ही साथ आप कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, साथ ही अगर आप नॉर्सेट की तैयारी करने लगोगे तो वो आपके लिए और ईजी हो जाएगा। नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कैसे करना है? नाउ यू हैव टू मेक अ रजिस्टर ऑफ नॉर्सेट नोट्स। तो अगर आप नॉर्सेट की तैयारी करना चाहते हो तो आपने क्या करना है? आपने एक अच्छा सा रजिस्टर खरीदना है, उसके ऊपर लिखना है नॉर्सेट नोट्स। देखो,
क्यों हमें नॉर्सेट नोट्स लिखना है? क्योंकि नर्सिंग में जब हम एग्ज़ाम देते हैं, जब हम बीएससी नर्सिंग कर रहे होते हैं, तो हमें वहाँ पे हर तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हमें पूरा सिलेबस ख़त्म करना होता है, हमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी लिखने होते हैं, हमें शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर सब लिखने होते हैं। पर नॉर्सेट में क्या होता है? नॉर्सेट में हमारे पास सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और वो भी किससे आते हैं? जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो नॉर्सेट के लिए ज़रूरत नहीं होती कि आप ए टू जेड या फिर पूरा कंप्लीट करो। नॉर्सेट के लिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नॉर्सेट के लिए आपको सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है। नॉर्सेट के लिए आपको वो चीज़ें पढ़नी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो जब आप नॉर्सेट नोट्स के नाम से रजिस्टर बनाओगे, तो मान लो आप अपना थर्ड ईयर में बैठे हो, थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो और कोई एक सब्जेक्ट की बात करें, चलो हम पीडियाट्रिक्स की बात करते हैं, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की, वो आप पढ़ रहे हो शुरू से लेकर आखिरी तक अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ आप नॉर्सेट नोट्स की रजिस्टर में जब पीडियाट्रिक नर्सिंग के नोट्स बना रहे हो, तो सिर्फ हाई यील्ड टॉपिक्स या वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सिर्फ नोट्स उस नॉर्सेट नोट्स वाले रजिस्टर में बनाओगे। इस तरीके से आप अपनी कॉलेज की तैयारी और अपनी नॉर्सेट की तैयारी को साथ लेकर चलोगे। कैसे करोगे? आपको एक स्मार्ट टाइम टेबल की ज़रूरत है। अब दिन में घंटे तो 24 ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि बढ़ गए हैं। आपको कॉलेज भी जाना है, अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स भी करने हैं, आपको क्लिनिकल ड्यूटीज़ भी कंप्लीट करनी है, और अगर साथ में हम नॉर्सेट के बारे में सोचने लग गए हैं तो हमें नॉर्सेट नोट्स भी बनाने हैं। तो इसके लिए तो यही हुआ ना कि अपने समय को आप जितना स्मार्टली मैनेज कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है ना। देखो यूजुअली क्या होता है कि बच्चे नर्सिंग करने के बाद 1 साल या 2 साल मतलब मल्टीपल अटेम्प्ट्स करके तब जाके कहीं नॉर्सेट क्लियर कर पाते हैं। पर अगर आप एक स्मार्ट स्टूडेंट हो और एक स्मार्ट टाइम टेबल बना लेते हो, तो उसकी हेल्प से आप काफ़ी समय बचा लोगे। आपको ज़रूरत नहीं होगी कि आप 2-3 साल वेस्ट करो और उसके बाद जाके नॉर्सेट के लिए कॉन्फिडेंट फील करो। करना क्या है? हमें नॉर्सेट के लिए अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है और साथ ही साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अब क्या है ये स्मार्ट टाइम टेबल? इस पे हम एक अच्छा सा वीडियो में आप स्मार्ट टाइम टेबल पे जल्दी लेकर आऊँगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो अभी आपको क्या करना है? अभी के लिए आपको एक अच्छा सा प्यारा सा रजिस्टर खरीद लो और उस पर बड़ा बड़ा नॉर्सेट नोट्स लिख लो, और जो भी पढ़ते जा रहे हो उसमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा के वहाँ नोट्स बनाते जाओ। नोट्स जब बना रहे हो तो सब कुछ नहीं लिख डालना है उसमें, डेफिनेशन नहीं लिख डालनी है उसमें। नॉर्सेट में नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशंस, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें लिखनी है। ये हुआ हमारा प्लान ए। प्लान ए किन बच्चों के लिए? जो अभी थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में हैं। अब बात करें कि दूसरा रास्ता कौन सा है, हमारे पास प्लान बी कौन सा है। प्लान बी हमारे पास ऑलरेडी है, और वो है वो स्टूडेंट्स जो नर्सिंग कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और नाउ कंप्लीटली देयर फोकस इज नॉर्सेट। तो वो सारे बच्चे आते हैं प्लान बी के अंदर और वो अपनाएंगे प्लान बी वाला रास्ता। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक ले लेते हैं। तो जो बच्चे सिर्फ नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हैं, नॉर्सेट 8 की तैयारी आप कर रहे हो, ओनली 4 मंथ्स आर लेफ्ट। आज 1 दिसंबर है। दिसंबर से लेकर मार्च तक आपके पास पूरे 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 4 महीने हैं, क्योंकि मिड अप्रैल में जाके आपका नॉर्सेट का एग्ज़ाम है। आखिरी के जो 10 दिन रह जाते हैं उनको तो आप काउंट मत ही करो, क्योंकि उसमें तो वैसे ही इतनी ज़्यादा एंजाइटी बढ़ी हुई होती है। और ठीक है, उसमें हमारे पास रिवीजन करने के लिए और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए वो समय हमें रखना चाहिए। हम जो काउंट कर रहे हैं हमारे पास 4 महीने हैं। ठीक है, समझ आया? अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि अरे मैंने तो फिर से इतना सारा समय वेस्ट कर दिया पूरा साल निकल गया और अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। तो लेट मी टेल यू, अपने आप पे विश्वास रखो एंड यू कैन स्टिल डू इट। अभी भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अरे भाई, नर्सिंग तो पढ़ ली है ना, नर्सिंग का बेस तो पढ़ लिया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि जो पढ़ा था वो भूल चुके हो, वो याद नहीं है, बट स्टिल आपको फिर भी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ नए सब्जेक्ट्स उठा के पढ़ने हैं। यू कैन स्टिल डू इट। सोचोगे तो कर पाओगे। ओके, अगर ये वीडियो अभी देख रहे हो तो साथ में मेरे रिपीट करो, यस आई कैन डू इट एंड आई कैन स्टिल डू इट।
ओके, तो ये रहा हमारा प्लान बी। हमारे पास पूरे 4 महीने हैं। कैसे कैसे हम इसको ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। शुरू के 2 महीने में आप ले लो अपनी पूरी थियोरी कंप्लीशन। अब जब मैं बात कर रही हूँ पूरी थियोरी कंप्लीशन की, तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि पेज नंबर 1 से उठा के आप शुरू करो, नहीं। जो मैंने प्लान ए में बताया जिसमें नॉर्सेट नोट्स हैं, जिसका मतलब है कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें पढ़ना है। हमें यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट बिल्कुल नहीं करना है। प्लीज़ अपने दिमाग में ये चीज़ सेट कर लो। हमें यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हमें यहाँ पे नॉर्सेट क्लियर करना है। और नॉर्सेट के लिए हमें 100% सिलेबस की ज़रूरत नहीं होती, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की ज़रूरत होती है। तो 2 महीने में व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंप्लीट योर थियोरी, साथ साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब जो उसके बाद नेक्स्ट मंथ आएगा, आपने 2 रिवीजन कर लेने हैं इन 4 महीनों में। थियोरी कंप्लीट करके 2 रिवीजन्स कर लेने हैं। फर्स्ट जो आपका रिवीजन होगा वो फरवरी में चलेगा। रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यूज करने हैं। जितनी इंपॉर्टेंस थियोरी कंप्लीट करने की है उतनी ही इंपॉर्टेंस एमसीक्यूज की है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खूब सारे, ढेर सारे, कोई भी सोर्स हो कहीं से भी करो। उसके बाद जो 4th मंथ आएगा, अगेन आपने रिवाइज करना है। उसमें भी ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ढेर सारे PYQs करने हैं। ओके, इसके लिए अब क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए, डिटेल्ड वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, चाहे आप प्लान ए फॉलो करो चाहे आप प्लान बी फॉलो करो। लेट अस एंड दिस वीडियो विद अ वेरी नाइस सेंटेंस। इफ़ यू कैन चेंज योर माइंड यू कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप अपना माइंड, अगर आप अपने थॉट्स, आपके दिमाग में चल रहे विचार को बदल सकते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आप ये सोच सकते हो कि कोई बात नहीं, 4 महीने हैं, मैं पूरी जी जान लगा दूंगी और ये 4 महीने में मैं कर लूंगी, यू कैन डू इट, यू कैन चेंज योर लाइफ। सो ऑल द बेस्ट।